नमस्कार, आपका स्वागत है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, जिसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अर्जुन सभी प्रकार के दोषों और विकारों से, जैसे कि ईर्ष्या, लोभ से मुक्त हो चुके हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण एक ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें विज्ञान भी निहित है। ये ज्ञान सभी ज्ञानों में सर्वोपरि और गोपनीय है। सरलतम वस्तु सर्वश्रेष्ठ है और सभी ज्ञानों का सार इस ज्ञान में ही छुपा है। आगे अब श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति अगर धर्म का पालन करता भी है तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसका धरती पे हमेशा आना जाना लगा ही रहेगा। इसका अर्थ है कि कोई भी काम हम नियम से तो करें, पर अगर हमारे मन में वो भाव नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। कितने ही लोग नियम से सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, पर क्या उन्हें ईश्वर मिलते हैं? क्या उन्हें शांति मिलती है? नहीं ना। तो कभी कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई उनकी श्रद्धा में, उनके भाव में। हम उनके लिए अपने मन में वो तड़प ही नहीं बना सके जिसकी ईश्वर को ज़रूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अंदर ही पूरा संसार है, परंतु मैं सब में स्थित नहीं हूँ, जबकि मुझ में ही संसार बना है और मुझसे ही संसार बना है। जैसे जल से बर्फ बनता है और बर्फ से जल बनता है, फिर भी जल में बर्फ नहीं है। श्री कृष्ण अपने योग स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं कि सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला और सभी के अंदर शक्ति रूप में संचारित होते हुए भी मैं सब में स्थित नहीं हूँ। जैसे वायु आकाश में स्थित है, उसी ढंग से हम सभी श्री कृष्ण में स्थित हैं। उन्हीं से कल्प की शुरुआत में प्राणियों का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का सृजन होता है और कल्प के अंत में उनमें ही सभी समा जाते हैं, अर्थात प्रलय को प्राप्त होते हैं। इन सभी प्राणियों का कर्मों के अनुसार ही उनको फल मिलता है, जबकि ये सब कर्म करते हुए भी श्री कृष्ण स्वयं कर्म के बंधन में नहीं फंसते, क्योंकि वे इस कर्म के फल की अनिच्छा रखते हैं, उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। श्री कृष्ण की अध्यक्षता में माया ही इस परिवर्तनशील दुनिया की रचना करती है। यहाँ श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप की चर्चा करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि मेरे परमात्मा रूप ईश्वरीय स्वरूप को न समझने वाले मूढ़ मनुष्य मुझे अपने जैसा ही सिर्फ भौतिक शरीरधारी मनुष्य समझते हैं। जिस उद्देश्य से मैंने अपनी योग माया से मनुष्य के शरीर में मैं विचरण करता रहता हूँ, ऐसे मनुष्य उस शरीर को ही सच मान लेते हैं, उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे मनुष्य अपनी आसुरी और मोहग्रस्त प्रवृत्ति के वशीभूत होकर बेकार के ज्ञान, बेकार के कर्मकांड और आशाओं में ही डूबते उतराते रहते हैं। श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप को पूरी जिंदगी हम नहीं समझ पा सकते। तभी तो हम आज हर मंदिर में देखते हैं कि मांगने वालों की संख्या को मंदिर के बाहर बैठकर मांगने वाले की संख्या से बढ़ती जा रही है। आप किसी भी मंदिर में जाके देखिए, जो मंदिर के अंदर जितनी संख्या आपको मिलेगी मांगने वालों की, उससे कई गुना कम मंदिर के बाहर के मांगने वालों की संख्या है। क्योंकि यार हर मनुष्य आज की डेट में कुछ न कुछ इच्छा ही पाले हुए है। हर कोई के अंदर कोई न कोई आशा पली हुई है या कोई न कोई इच्छा पली हुई है जो उसे चैन लेने नहीं देती, और वो ऐसे उसके पीछे भागता है जैसे वो पूरी होने पर वो शांत हो जाएगा। पर उसे पता नहीं होता कि अगर ये इच्छा पूरी हो गई फिर उसको एक नई इच्छा उसके सामने आ जाएगी, उसके पीछे भागेगा। ऐसे ही करते करते जीवन का आखिरी वक्त आ जाएगा और उसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। तब पता चलेगा कि जिसके पीछे भाग रहा था मैं, वो था ही नहीं मेरे लिए। जो था उसको मैंने छोड़ दिया।
हर काम आज हम अपने स्वार्थ में ही करते रहते हैं। कभी काल ही कोई ऐसा होता है जो भगवान के सामने बैठकर सिर्फ प्रेम करे, बिना किसी उम्मीद के। मगर जब ऐसा कोई भी होता है तो वो परमात्मा को सबसे प्रिय होता है। ऐसे लोग श्री कृष्ण को परमात्मा स्वरूप अविनाशी मानते हैं। हर जीव के आधारभूत श्री कृष्ण को ही समझते हैं और स्थित होकर निरंतर उनके भक्ति भाव के साथ अपना और समाज का उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण अलग अलग तरह के भक्तों के भिन्न भिन्न प्रकार के पूजा पद्धति के बारे में भी बात करते हैं। जैसे कुछ लोग यज्ञ और वेद वेदांत के कर्म कांड के अनुसार श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जबकि कुछ जो ज्ञानी जन होते हैं वो उनके ब्रह्म स्वरूप की आराधना करते हैं, जबकि कुछ उनके विराट स्वरूप की पूजा करते हैं और कुछ उन्हें किसी मानवीय रिश्ते से जोड़कर प्रेम भक्ति से उन्हें पुकारते हैं। इस तरह से परमात्मा को याद करने के कई तरीके हैं, जिसे भिन्न भिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार याद करता है। मनुष्य अपने सभी कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण को ही याद करते हैं, क्योंकि कर्ता श्री कृष्ण ही है। वो सारे कर्म, भक्ति, प्रेम, हवन, कर्मकांड जो कुछ भी करता है, सभी कर्मों में वो श्री कृष्ण को ही भजता है। पर उसे पता नहीं होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही परम पिता है, ब्रह्मांड पिता है, माता है, ओमकार है। जो भी कुछ रिश्ता हम जानते हैं वो सभी श्री कृष्ण ही है। हम किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकते। तभी तो देखिए, हम चाहे कितना भी कोई करीबी हो, जब उसकी मृत्यु होती है उसके बाद हम उस शरीर को कुछ देर तक के लिए भी हम बर्दाश्त नहीं करते। तुरंत उसे, चाहे हम जिस धर्म को पालन करते हैं, उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। हमारा प्रेम तब कहाँ चला जाता है? हमारा प्रेम उस शरीर में बसी हुई वो आत्मा है जो श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण के छोड़ते ही हमारे लिए वो शरीर बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण ही हैं जो सारे वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद जो भी है वो सारे वेद भी श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जो परम धाम है, मोक्ष है, शरण स्थली है, वो भी श्री कृष्ण ही है। वही स्वामी है, प्रभु है, परब्रह्म है, परमात्मा है, सच्चे मित्र, अविनाशी मित्र है। सबके पालन पोषण करता, जन्मदाता और समय आने पर संहार करता भी वही है। जो भी कुछ था, है या होगा वो सब कृष्ण में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सूर्य का वो तप हूँ जिसमें पानी भाप बनता है और फिर बारिश होती है। मैं जन्म और मृत्यु देता हूँ। जो कुछ भी सत्य अर्थात चेतना और आत्मा रूपी है और असत्य अर्थात भौतिक संसार है, वो मैं ही हूँ। ऐसे मनुष्य जो सकाम भाव अर्थात किसी कामना की से ईश्वर की वेद वेदांत के अनुसार यज्ञ पूजा करते हैं, उनके पाप क्षीण हो जाते हैं और वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य भी क्षीण होने लगते हैं तो वो फिर से इसी संसार में जन्म लेते हैं। इसी तरह से उनका आना जाना लगा रहता है। परंतु जो मनुष्य अनन्य भाव से सिर्फ मेरी ही आराधना करते हैं, जिनके लक्ष्य सिर्फ मैं ही होता हूँ और उन्हें किसी अलग चीज़ की कोई अभिलाषा नहीं होती, वैसे मनुष्य को अप्राप्य चीज़ों की भी मैं प्राप्ति कराता हूँ और साथ ही साथ उनकी और उनके प्राप्त सारी भौतिक अभौतिक चीज़ों की मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य किसी और देवी देवताओं की भी पूजा करता है वो परोक्ष रूप से मेरी ही पूजा करता है, पर ये विधि सही नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण का आशय पूर्ण परमात्मा से है। उनका कहना है कि जो मनुष्य किसी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी देवी देवता की आराधना यज्ञ करते हैं वो भी मेरी ही आराधना करते हैं, परंतु ये त्रुटिपूर्ण रास्ता मोक्ष को नहीं प्रदान करता, बल्कि आपकी इच्छा की पूर्ति भर कर देता है। परंतु इससे मनुष्य संसार और सांसारिक जाल से हमेशा फंसा ही रहता है। जो मनुष्य देवताओं की सकाम पूजा करते हैं वो देवताओं को ही प्राप्त करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त करते हैं, जबकि श्री कृष्ण की पूजा करने वाले श्री कृष्ण को, उनके परम धाम को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस वजह से उनका जन्म नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का धाम ही परम लोक और मुक्ति लोक है।
कोई भक्त श्री कृष्ण को प्रेम से एक फूल, एक पत्ता या कुछ भी समर्पित करता है, श्री कृष्ण उसे निश्चय ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भाव से बंधे हैं, ना कि किसी दान, धन या सांसारिक किसी भी चीज़ से। संसार में रहते हुए भी अगर हम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि अपनी हर चीज़ परमात्मा को समर्पित करना। खाते पीते या कोई भी काम करते हुए अगर हम उसे पूरी तरह से भगवान को समर्पित करते चले, उसके परिणाम को भी उन्हें ही सौंपते चले, तो हम सभी प्रकार के काम करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। उसके पाप पुण्य से भी हम मुक्त रहेंगे और आखिरी में जाके हमें मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में अंश भाव से स्थित हूँ, परंतु ना तो कोई मुझे प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। लेकिन जब कोई मनुष्य मुझे श्रद्धा से, प्रेम से भजता है तो मैं उसमें स्थित हो जाता हूँ और वो मुझ में स्थित होता है। जैसे लकड़ी और कपूर में अग्नि होती है, परंतु जलता तभी है जब चिंगारी उसके पास जाती है। यहाँ प्रेम और श्रद्धा ही वो चिंगारी है जो परमात्मा को जगाती है। ईश्वर का प्रेम ऐसा होता है कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अगर भक्ति की शरण में आता है तो ईश्वर की नज़र में उसे साधु ही समझना चाहिए। वैसे ही जैसे कभी के रत्नाकर डाकू बाद में वाल्मीकि ऋषि बने। भक्ति होती ही ऐसी चीज़ है, जब हमारे अंदर जगती है तो उसी समय से हमारे सारे पाप क्लेश, प्रत्येक व्याभिचार को अपने आप जलाना शुरू कर देती है और हमें मिलती है परम शांति, परम आनंद। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं निम्न ऊंच या फिर स्त्री पुरुष, अमीर गरीब की इन सभी में किसी तरह का भी मैं भेदभाव नहीं रखता, क्योंकि सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जो भी जीव मेरे पास समर्पण भाव से आता है मैं उसके सारे भारों का वहन करता हूँ। इसी के साथ ही भगवत गीता के 9वां अध्याय समाप्त होता है। 10वें अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।